चाहती हूँ। एक खुशी सिंह मस्ती का चैनल है। हालांकि वो जाने माने कॉमेडियन हैं, वो बहुत पुराने हैं, आप लोग भी जानते होंगे उनको। बहुत ही वो परेशान है इस समय, उनके पति उनको बहुत ही परेशान कर रहे हैं। घर छोड़ कर गए हुए हैं, 15-20 दिन हो गया लगभग, उसको परेशान करके रखे हैं। वो घर बुला रही है, वो आ नहीं रही, बेचारी का गलती भी फैमिली नहीं है। हम एक छोटा सा सपोर्ट क्या मांग दिए कि एक छोटा वीडियो बनाकर हमारे लिए छोड़ दीजिए। उन लोग से वो भी नहीं हुआ और कहने के लिए बोलेंगे कि हम यूट्यूब फैमिली है, बहुत हम सपोर्ट करते हैं। कोई कुछ नहीं करता है। आप लोग से हमारा भरोसा ही टूट गया। सही बात है। कोई अगर यूट्यूब फैमिली होती तो इतना छोटा तो हेल्प कर ही सकते। अपने घर में कमरे में बैठ के बस वीडियो बना कर डालना है। इतना हम लोगों को पता है कि वो जो है वीडियो देखते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम, जय गुरुदेव, हर हर महादेव। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नेहा कुमारी ऑफिशियल में। तो सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हो स्वस्थ मस्त ही होंगे। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। एक खुशी सिंह मस्ती का चैनल है। हालांकि वो जाने माने कॉमेडियन हैं, वो बहुत पुराने हैं, आप लोग भी जानते होंगे उनको। बहुत ही वो परेशान है इस समय, उनके पति उनको बहुत ही परेशान कर रहे हैं। घर छोड़ कर गए हुए हैं, 15-20 दिन हो गया लगभग, उसको परेशान करके रखे हैं। वो घर बुला रही है, वो आ नहीं रही, बेचारी का गलती भी नहीं है या है वो खुद जानेंगी। फिर भी अगर गलती भी हो गई या नहीं हो गई, ये हम लोग तो जानते नहीं हैं, लेकिन वो माफ़ी मांग रही हैं, बहुत रिक्वेस्ट कर रही हैं सब लोगों से कि हमारे लिए एक वीडियो छोड़िए ताकि वो घर पे आ जाए। तो सपोर्ट करने के लिए, हाँ, बहुत ही सपोर्टिव हैं वो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सच में बात ये भी है कि सच में उनके लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा है। अरे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इतना कहना है कि भैया प्लीज़ आप घर चले आइए, बहुत बीमार हैं, एक बच्चा है आपका। और दूसरी बात ये है कि इस तरह से किसी भी औरत को परेशान नहीं करना चाहिए। औरत घर की लक्ष्मी होती है। आपने अगर, ठीक है, आप लव मैरिज बोल रही हैं दीदी बराबर कि मैं लव मैरिज करके शादी की हूँ, तो लव मैरिज आप शादी किए हैं, ये गलत बात नहीं है दीदी। आप भाग कर तो शादी नहीं की थी ना, बाराती के साथ आप गई थी, इज्जत के साथ गई थी, ढोल बाजे के साथ। तो ये गलत बात नहीं है। लव मैरिज था तो क्या हुआ? लव मैरिज था तो क्या हुआ? आपके भी फैमिली जानकार थे, उनके भी फैमिली जानकार थे, ढोल बाजे के साथ हुआ था। तो बार बार आप इस बात को मत उठाइए कि आप लव मैरिज की, आप कोई गलती नहीं की है। गलती तो वो लोग करती हैं कि लव करती है, उसके बाद भाग जाती है, माँ बाप की नाक कटा देती है, वो लव मैरिज गलत होता है। ये आप ठोक बजा के की है तो ये गलती नहीं है। ठीक है, आप लोग साथ रहते थे, उनको इतना दिन से जानते थे, तब आप शादी किए, तो ये गलत बात नहीं है। अपने फैमिली को बता कर की, उनके फैमिली रिलेटिव जानते थे, आपके रिलेटिव जानते थे। और देखिए, मैं उनके पति से भी ये कहना चाहती हूँ कि मैं फ़ोन करती हूँ, वो उठाते हैं, लेकिन जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ वो फ़ोन काट देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। किसी भी लड़की के साथ इतना नहीं अन्याय करना चाहिए। ठीक है, वो मान तो रही है ना कि गलती की है, तो मान तो रही है कि ठीक है अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उसके बाद अगर जो वो कुछ बोलेंगी तो आप वीडियो बनाकर डालिए कि देखिए बोल रही है, उसके बाद आप भागिए। तब एक होगा, रीजन होगा कि नहीं, बोलने के बाद भी ये नहीं बोल रहे। कोई पागल लेडीज थोड़ी होती है कि ऐसे ही बोलेंगे। अब मान लीजिए आप भाग गए तो जो जिस मैटर के ऊपर झगड़ा हुआ है वो मैटर सुलझेगा कैसे? आप घर पे रहिएगा तभी तो बातचीत होगी, वो मैटर मतलब ख़त्म होगा। जितना दूर रहिएगा उतना वो उस मैटर को बढ़ावा बनेगा, है कि नहीं? तो ये बहुत गलत बात है। आप घर आइए वापस, आपकी एक बेटी है, ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, उनको इतना परेशान मत कीजिए। बहुत बुरा हाल हो रहा है उनका, रात रात में वो बीमार पड़ जा रही हैं। एक लड़की अगर वो एक आ गई हैं, मंटू दीदी आई हैं, तभी उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, नहीं तो फिर उनके कोई साथ में नहीं है। हालांकि फैमिली तो कोई किसी का साथ नहीं देता है, ये तो मेरे पर भी बीता हुआ है। परिवार वाला कोई किसी का नहीं होता है सगा, लेकिन पति को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो अपने घर परिवार सबसे नाता तोड़ के आपके पास आई है, तो आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, ना कि उनको इस तरह से बेइज्जती और जलील करना चाहिए कि उनको छोड़ के चल जाओ, ये वो करो। औरत कोई खेलने वाली चीज़ थोड़ी है कि आप इनके साथ आज शादी किए कल दूसरे के साथ शादी करिएगा। गलती तो सबसे होती है। गलती क्या, भगवान थोड़ी कोई पैदा लिया है धरती पे, सब इंसान ही है। आपसे भी गलती होता है, उनसे भी होता है, हमसे भी होता है, हमारे हस्बैंड से भी होता है, पूरा सारी दुनिया में जो पंडित है ना उनसे भी गलती होता है। तो यहाँ धरती पर सब इंसान मनुष्य में जन्म लिया है तो सबसे गलती वो भी करेगा।
कोई ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान पैदा ले लिया धरती पर उससे गलती नहीं होता है। अच्छा महात्मा से गलती होता है तो गलती की माफ़ी भी तो मांगी जाती है ना। माफ़ी मांग रही है, माफ़ कीजिए, घर आइए, आपकी एक छोटी सी बच्ची है। कितना बुरा लग रहा है, कितना ख़राब लग रहा है, कितना रो रही है। लग रहा है कि ऐसे बुरा बेचारी सपोर्ट मांग रही है सबसे कि एक वीडियो बना कर डाल दीजिए, ये वो कर रही है कि किसी तरह से तो आप घर चले आए, प्लीज़ घर चले आइए। अरे हुआ ना, जितना भी किए आप हो गया, अब इतना ज़्यादा करने से क्या ज़रूरत है। घर आइए, ठीक है, घर चले आइए, उनसे बोलिए, बातचीत मत कीजिए, घर आइए अपना, जब मन करेगा अपने आप रहिएगा साथ तो बोलने लगेगा, बतियाने लगेगा। घर आ जाइए अपना, जिस तरह से पहले रहते थे, खाइए पिए अपना। उनसे नहीं बोलिएगा, अपने बच्चे को खिलाइए, अपना नहाइए फिजिए खाइए, जैसे रहते हैं सुतिए बैठिए, अपने जो करना है करिए। उनसे नहीं, उनसे आपको प्रॉब्लम है उनसे मत बात कीजिए, हैं, उनसे बात नहीं कीजिए। अगर आपको उनसे प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात नहीं कीजिए, लेकिन घर तो आ जाइए। उनको तो ऐसा लगेगा कि हाँ घर आ गए हैं, हम बना रहे हैं, वो खा रहे हैं, हमारे बच्चे से ले रहे हैं, हमारे बच्चे को ले रहे हैं, हमारे हाथ से खिला रहे हैं, फिर हमको दे रहे हैं। आपकी आवाज़ सुनेंगी, आप आस पास रहेंगे तो उनको दिखाई देगा, तो उनको तसल्ली रहेगा कि हाँ है नज़दीक। आपको उनसे दुख है, तकलीफ़ है, तो उनसे आप गुस्सा है तो उनसे बात मत कीजिए, लेकिन घर तो चले जाइए। हमारे भी साथ झगड़ा होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि हम घर चल जाएंगे अपनी मम्मी के यहाँ या यहाँ नहीं रहें, फिर हमारे हस्बैंड चले जाएं हमको छोड़ के कहीं और, हम यहाँ अकेले रहें। ऐसा थोड़ी होता है। झगड़ा करते हैं हम लोग, बात नहीं करते हैं, अपने मैटर ख़त्म होता है तो हम लोग बात करते हैं। तो ये सब इतना पूरा ये पब्लिश नहीं करना है। अब आप लोग आप ज़्यादा कर रहे हैं तभी तो वो बेचारी ये कर रही है ना। अगर आप नहीं, आप प्यार से बस अपने घर में ही रहते, बोलते बतियाते, नहीं तो अपना घर में रहते तो वो अपना वीडियो बनाते रहती जिस तरह पहले बनाती थी। अभी आप अपना काम करते रहते, वो अपना काम करती रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये बहुत ही बुरा चल रहा है, बहुत ही उनके लाइफ में ये बहुत बुरा ये है। और वो लव मैरिज शादी की है तो कोई गलती नहीं की है। लव मैरिज शादी वो गलत होता है जो अपने माँ बाप के नाम नाक कटवा के भाग जाता है, वो गलत होता है। लव मैरिज शादी आज के ज़माना में तो सब एक दूसरे को लड़का लड़की अपने आप पसंद करते हैं। अपने से लड़का दिखता है लड़की को, लड़की दिखता है लड़का, क्योंकि एक दूसरे पर तो भरोसा रहा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी हैं कि जिसके पास कम पैसे हैं, जिसके पास पैसे के चक्कर में ख़राब लड़की से या ख़राब लड़का से इस तरह से शादी होता है। तो एक दूसरे को सब लोग देखते हैं तो उसके बाद ही शादी करते हैं। तो आज के ज़माने में तो एक दूसरे को देखने के बाद शादी करना तो आम बात हो गई है। तो लव मैरिज कोई ख़राब बात नहीं है। वो ठोक बजा के बाराती के साथ शादी की थी तो ये बहुत अच्छी बात है, ख़राब बात नहीं है। एक लड़की भी है तो ऐसा मत कीजिए। ये सब आप लोगों को शादी के पहले सोचना चाहिए था, शादी के बाद नहीं सोचना चाहिए था। सुबह भी मैंने वीडियो ये बनाई थी मैं कि ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें नहीं लानी चाहिए सोशल मीडिया पे, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा बेचारी के साथ बुरा बीत रहा है। इसलिए देखिए, ये बात सही है कि जिस पे बीतता है वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानेगा। जिस पे जो दुख बीतता है वही जानता है, उसके अलावा कोई और नहीं जानता है। फैमिली में, सबके फैमिली में झगड़ा होता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो घर छोड़ के चले जाए, ये घर के छोड़ के चले जाए। हमारी फैमिली से मैं भी बताऊंगी कभी, हमसे ज़्यादा तकलीफ़ में है क्या। हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है। हमारे हस्बैंड बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, कहीं के नहीं रहते वो, फिर भी वो परेशान रहते हैं। तो इनका मतलब ये थोड़ी है वो कि भाग जाएंगे, हमको छोड़ के इधर उधर चले जाते हैं या हम चले जाते हैं। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं हम लोगों में। ठीक है, हम लोग एक दूसरे से नाराज़ है तो बात नहीं करेंगे। जिस तरह से हम खाना बनाते हैं, उनको खिलाते हैं, देते हैं, वो खाते हैं, अपना बात करते हैं। मतलब मन करता है बात करते हैं, नहीं मन करता है नहीं बात करते हैं। इस तरह से रहिए, अपने घर आइए, बातचीत कीजिए। बस बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ तो वो कुछ गलत बोली होंगी तो हमको माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन क्या करें, जितना समझ था अपनी समझदारी के हिसाब से मैं उतना बोली। इसके लिए अगर कोई गलत बात बोली होंगी तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आप घर वापस चले आइए, उनके मुंह देखकर नहीं तो अपनी छोटी सी लड़की के मुंह देखकर चले आइए वापस घर पे। 2-4 महीना के बाद, 2-3 महीना के बाद, 4 महीना में बोल रही हूँ, 2-3 महीना के बाद अपनी बेटी की बर्थडे है आपकी, तो वो अच्छे से प्यार से धूमधाम से मनाइएगा। हम लोग बहुत
बहुत हम लोग ये हैं कि परी के बर्थडे में मैं आऊँगी, ऐसे सोच रही हूँ। तो प्लीज़ घर आ जाइए और हम लोगों के सोचे हुए सदे पे ये मत करिए प्लीज़। और बढ़िया से घर में आइए, बातचीत नहीं करना है नहीं कीजिए उनसे, अपने घर में रहिए, खाइए पिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अपने बच्चे को खिलाइए, लाइफ अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अगर बहुत इसमें कोई इतने बात बोली हूँ, इसमें अगर कोई बात गलत बोल दी होंगी तो इसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ छोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। और कुछ भी नहीं, बस हम लोग की यही कोशिश है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिल कर आइए, घर आ जाइए। देखिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे बहुत दिन से, बस थोड़ी बहुत बोल देते थे कभी कभी, लेकिन वीडियो नहीं बनाते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा ये लगता है कि जैसे वो लाचार हो गई हैं पूरा, बहुत अंदर से वो टूट रही हैं, वो बहुत अकेली पड़ गई हैं। उनकी मम्मी पापा बहुत बूढ़ी सी हैं, हमने देखा है वीडियो में, और वो अकेली पड़ गई हैं। वो बार बार एक ही बात कहती हैं कि सास ससुर होता तो, सास ससुर होता तो, इस तरह से। हालांकि ये बात सही है कि देखिए हमारे घर में भी सास ससुर है, लड़ाई झगड़ा होता है, हालांकि हम भी झगड़े करते हैं, वो भी झगड़े करते हैं, लेकिन सास ससुर होना बहुत ज़रूरी होता है। सास ससुर अगर घर में नहीं रहेगा तो माथा होता है, झगड़ा होता है तो क्या हुआ, घर में तो है ना एक गार्जियन, एक चीज़ का तो है ना हमारे अंदर, एक चीज़ का तो डर है ना हमारे अंदर कि हाँ मेरे घर में ये एक गार्जियन है, किसी को घर नहीं लाना है, किसी को ये नहीं करना है। आज जो जिसके घर में कोई नहीं है, सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जिसके घर में कोई नहीं है उसका ये रहता है कि कोई घर में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो घर में बेचारी बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही हैं कि सास ससुर होती तो अच्छा होता। तो ये इस चीज़ की कमी आप महसूस करवा रहे हैं उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप फ़ोन भी हम बात करते हैं आपसे तो आप ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है भैया प्लीज़ आप घर चले आइए, इतना नहीं कीजिए प्लीज़। ऐसा मत कीजिए कि अगर कल हमारे लाइफ में प्रॉब्लम हो तो हम आपसे हेल्प मांगने की जगह, मांगने के समय सोचने लगे कि आप अपने घर नहीं संभाल पाए, हमको क्या हेल्प कीजिएगा। बुरा मत मानिएगा ऐसे बोल रहे हैं तो, लेकिन मैं ये कोई गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक बोल रही हूँ। देखिए किसी को उम्मीद रहता है, यूट्यूब पे हम लोग एक फैमिली है तो उम्मीद रहता है ना, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे तो कल को हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो हम आपके साथ, आपके पास आएंगे, भैया हाथ जोड़ के कहेंगे कि भैया प्लीज़ हमको हेल्प कीजिए, हमको इस चीज़ की प्रॉब्लम है, उनको समझाइए, ये करिए वो करिए, तो आप ज़रूर आप करिएगा। ऐसा थोड़ी है, आप भी बहन मान के, भाभी मान के, जो भी मान के करिएगा। तो उसी तरह से मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसा काम कीजिए ताकि कल आप अच्छा काम कीजिए, कि ताकि कल हम आपसे हेल्प मांगने की हमको हिम्मत रहे कि हमारे पास एक आदमी है कि जिससे मैं हेल्प मांग सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मेरा भी नैहर बहुत दूर है, तो हमारे पास एक हिम्मत आ जाएगी कि हम किसी से हेल्प मांग सकते हैं, एक हिम्मत रहेगी। अगर आप ही ऐसे काम करिएगा तो हम किससे हेल्प मांगने की हिम्मत रखेंगे। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, ज़्यादा बोल दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी और बाय बाय। घर चले आइए प्लीज़, इतना कहेंगे।